नमस्ते सभी को। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल चार्ट्स कॉर्नर पर। आज हम देखने वाले हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स ने आज क्या किया और हिंडल्को इंडस्ट्रीज ने आज क्या किया और आने वाले दिनों में ये और क्या कर सकते हैं। आज फ्राइडे है तो अब मार्केट सीधे मंडे को खुलेगा, तो मंडे में क्या क्या और प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो शुरू करते हैं आइए गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स के साथ। मैं पहले आपको बता दूं, मैं कोई सेबी ऑथराइज्ड पर्सन नहीं हूं और आप किसी भी ट्रेड का प्रॉफिट या लॉस का ये चैनल या इस चैनल के किसी भी क्रिएटर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो किसी भी ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो आइए देखते हैं आज इसने क्या किया। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स ने सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आज की ओपनिंग के बाद अगर इसको ब्रेक करता है, इस वाले पॉइंट को अगर गुजरात ब्रेक करेगा तो हम बाय की तरफ ट्रेड लेंगे, और अगर इस पॉइंट से कहीं से रिजेक्शन मिलेगा तो हम सेल की तरफ करेंगे। कल यहाँ कहीं क्लोजिंग हुई थी, मैंने कहा था कि इस वाले जोन में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर इसके बीच में ही घूमता रहता है तो या तो यहाँ से रिजेक्शन दे या तो ब्रेकआउट दे, तभी हम ट्रेडिंग करने वाले थे। तो आज इसने क्या किया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ ग्रीन कैंडल भी बनाया जैसा हमें चाहिए, पिवट के ऊपर जैसा हम लेते हैं वैसा किया। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हो जाता है बहुत अच्छे से। और आज मतलब पहली ट्रेड जब हमको इसमें मिलती है वो अच्छी नहीं मिलती, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। देखिए मैं आपसे सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं करता, मैं बताता हूँ कि हाँ भाई हमने कहा हमारी ट्रेड आज कहाँ गलत हो जाती, कहाँ सही हो जाती। मैंने आपसे कहा 100% ट्रेड सही नहीं होती है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सही होती है। तो उसके बाद जब आज यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस वाली कैंडल पे, तो हम वेट करते थोड़ा सा, और जब ये इस वाली कैंडल पे रिजेक्शन मारता है ये यहाँ से, तब हमें वापस शॉर्ट करना चाहिए था। और यहाँ से लेकर के फिर हमें यहाँ तक पूरा बहुत ही अच्छा ट्रेड हमको देखने के लिए मिलता है। यहाँ जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था उसके बाद भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट करने के लिए मिल जाता। अगर हम देखें तो हमें आज अप्रॉक्स कितना मिल जाता है यहाँ पे, तो हमें अप्रॉक्स आज 2.6% अप्रॉक्स मिल जाता, और थोड़ा सा लॉस हो गया तो भी आप 2.5% घर लेकर के जा सकते थे। और यहाँ पे एक जगह एक बात हुई थी, इस वाले पॉइंट पे शेयर कंसोलिडेट होकर नीचे आया और वापस ऊपर गया था। तो यहाँ पे जिन लोगों ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होगा उन लोगों को भी आराम से 1% मिल गया था। और अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जब ये वापस इसके नीचे आया तो आप इसको वापस शॉर्ट करके 1% निकाल सकते थे। कल मैंने आपको 3 जोन बताए थे जहां पे इसमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत थी। आज दिखाता हूँ मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि एक ये वाला यहाँ से उठा था, फिर यहाँ से ऊपर गया था, सपोर्ट लिया था, और वापस यही वाला जोन यहाँ फंस रहा था। तो मैंने आपको बोला था कि इस वाले जोन के पास आज ध्यान रखना है, और यही हुआ भी। जो आप लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा होगा वो इसी वाले जोन पे लगा है। तो जो 5 मिनट्स में मैं आपको कह रहा था कि हाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग गया होगा, तो ये यही वाला जोन था। मैंने बोला था थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, और यहाँ पे वही हुआ। पर अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप यहाँ से इसको ट्रेल करते हुए ला रहे थे, तो 1% से एवर भी आपको मिल गया है। अब बात करते हैं इसमें कि कल क्या क्या हो सकता है। कल क्या क्या होने कल से मेरा मतलब है मंडे को 5 फरवरी को इसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो यही है कि हम इसमें आज का डे का लो मार्क करते हैं जो कि इस पॉइंट पे आता है, और कल अगर ओपनिंग इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में होती है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें ट्राई करना है कि इस जोन में ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज रहेगा, दोनों तरफ से बायर्स को और सेलर्स को दोनों का स्टॉप लॉस लगातार हिट होता रहेगा। अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, हमारा पहला टारगेट यहाँ होगा, दूसरा टारगेट और ऊपर चला जाएगा। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो फिर हम आगे का टारगेट अभी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। और अगर ये इस जोन में गैप अप खुलता है तो हम देखेंगे कि ये यहाँ वापस सपोर्ट लेने आ रहा है या सीधा ऊपर जा रहा है। पिवट्स पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हम ट्रेड लेंगे, और अगर ये गैप डाउन खुलता है तो हम इसको शॉर्ट करते हुए चले जाएंगे, पर फिर भी हम पिवट्स का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको शॉर्ट करने का टारगेट बता देता हूँ कि हम क्या क्या रख सकते हैं। अब अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो जो ये वाला जोन है यहाँ पे इसने लगातार बहुत ज़्यादा सपोर्ट लिया है, तो हम इसी जोन के आसपास भी कल अपना पहला टारगेट रखेंगे, और हम इस जोन के हिसाब से यहाँ पे कहीं पहला टारगेट लेकर के आएंगे, जो कि हमारा बनेगा अप्रॉक्स 1%, 1.5% यहाँ हमारा पहला टारगेट बनेगा। और अगर इस जोन में अच्छे से ब्रेकआउट देता है, कंसोलिडेट होकर वापस ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट ये वाला पॉइंट रहेगा जो कि हमारा मेजर जोन है। यहाँ पे मेजर जोन इसलिए है क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर में। 1 आवर में अगर आप देखते हैं तो इस वाले पॉइंट से अच्छा सपोर्ट लिया था, यहाँ अच्छा सपोर्ट लिया था, और यहाँ भी अच्छा सपोर्ट लेकर के ऊपर गया था। तो इसलिए हम इस वाले जोन तक का सेकंड टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट हमारा इसी पॉइंट तक रहेगा शॉर्ट करने टाइम, और बाय करते टाइम हमारा पहला टारगेट होगा इस वाले जोन तक और सेकंड टारगेट होगा यहाँ तक। तो मुझे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है कल सेल करने की, डायरेक्शनल ट्रेड की, लेकिन हमें इस वाले जोन में शॉर्ट नहीं करना है, इस वाले जोन में ट्रेड ही नहीं लेना है। साइडवेज मार्केट है, यहाँ बहुत लॉस होने की चांसेस हैं।
तब हम बात करते हैं हिंडल्को इंडस्ट्रीज की कि उसमें आज क्या क्या हुआ और कल क्या क्या हो सकता है। कल से मेरा मतलब मंडे का है। हिंडल्को की बात करते हैं। आज हिंडल्को में क्या हुआ। हिंडल्को में आज थोड़ा स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम तक अजीब सा मूव दे रहा था। पहले इस जोन में फंसा हुआ था ना, ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, फिर थोड़ा सा इस जोन के बाहर निकल के वापस इस जोन में फंस गया, और फिर इस जोन से नीचे आने के बाद वापस यहाँ आकर के फंस गया था इस जोन में, और इस जोन के ब्रेकआउट के बाद काफ़ी ज़्यादा मूव दिया है। तो अब मैं आपको इन तीनों जोन्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो कल जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड की तरफ जाते हैं तो हिंडल्को बाय करिएगा, क्योंकि इसका जो पहला यहाँ कहीं से इसका जोन बनेगा और यहाँ तक हमारा पहला टारगेट हो सकता है। तो उस हिसाब से आज हमें ये देखने को मिला, और आज आपको इसमें फिर से RSI डाइवर्जेंस देखने को मिले हैं। मैं आपको इसमें फिर से आज आपको RSI डाइवर्जेंस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला पॉइंट प्राइस सेम है, और इस वाले पॉइंट में आप देखें तो यहाँ पे RSI यहाँ है, और इस वाले पॉइंट में आप देखें तो RSI यहाँ है। मैं आपको ट्रेंड लाइन से दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ तो प्राइस सेम है, यहाँ पिवट के साथ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ से ये पॉइंट, ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश RSI डाइवर्जन हमें देखने के लिए मिल रहा है। और हम अब ये एक सिग्नल हो गया। दूसरा सिग्नल जो हमें मिलता है इसे बाय करने के लिए, तो यहाँ पे प्राइस रिएक्शन है, फिर प्राइस रिएक्शन है, और फिर आगे कैंडल्स ऊपर उठते हैं। तो जैसे ये इस जोन को तोड़ा, आप बाय कर सकते थे इसको, और वापस इसको टारगेट हमारा ये था। यहाँ पे हमें कहीं प्राइस रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिला है, प्राइस रिएक्शन यहाँ देखने के लिए मिला है। तो जहाँ तक आप इसको ट्रेल कर सकते हैं वहां तक कर सकते हैं। अगर आपने इसको यहाँ पे बाय किया होता तो आपको अराउंड 1.6% और ऊपर अगर गए होंगे तो 1.85% भी आपको आराम से इसमें देखने के लिए मिल जाता। तो ये था हिंडल्को का आज का कहानी। और अब हम बताते हैं कि इसमें और आगे क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। अब क्योंकि इसने इस वाले जोन पे वापस प्राइस रिडक्शन करके बाय की तरफ इंडिकेट किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो ये अपसाइड खुलेगा और बुलिश कैंडल्स ही बनाएगा। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो बाइंग साइड में ही बनाएगा, बाइंग साइड में ही बनाएगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा होता है, ये वापस रीटेस्ट करने के लिए आता है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आपको इस वाले जोन का ध्यान रखना है, इस वाले जोन में आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ, तो आप इसको पहले टारगेट यहाँ पे रख के ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इस जोन के ऊपर वो ब्रेकआउट देता है तो आप इसमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए जहां तक जा रहा है कर सकते हैं। लेकिन आप फिर भी कोशिश करिएगा 1%, 1.5% में आप अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आगे की तरफ बढ़ाते जाएं, ताकि आपको 1% के ऊपर ही बुक करने के लिए मिल जाए अपना प्रॉफिट। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर कोई और दिक्कत आपको आ रही है तो आप उसे प्लीज़ कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।